क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता? बाहर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। कभी बीते हुए कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर, कभी किसी की कही हुई बात, कभी अपनी ही गलतियों का बोझ। रात को शरीर थक जाता है, लेकिन मन नहीं थकता। वह लगातार भागता रहता है, और जितना हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही तेज दौड़ने लगता है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो आज की यह कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। मगध के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था। रहने के लिए घर था, खाने के लिए भोजन था, परिवार था, मित्र थे। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, शांति। उसका मन हर समय किसी न किसी विचार में उलझा रहता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता का डर, कभी दूसरों से तुलना, कभी अपने निर्णयों पर पछतावा। गांव के लोग उसे समझदार मानते थे, लेकिन वह खुद जानता था कि उसके भीतर एक युद्ध चल रहा है। हर सुबह वह नई शुरुआत करने का फैसला करता, लेकिन दोपहर तक वही चिंताएं वापस लौट आती। रात को सोने जाता तो आंखें बंद होती, लेकिन दिमाग नहीं। विचारों का तूफान उसे घंटों जगाए रखता। कई बार वह आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसका मन सच में शांत हो? एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं जिनका समाधान कहीं और नहीं मिलता। अर्जुन के मन में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में अनेक प्रश्न घूम रहे थे। अगर बुद्ध भी मेरी मदद न कर सके तो? अगर मेरे मन की समस्या का कोई समाधान ही ना हो? लेकिन वह चलता रहा। कई घंटों बाद वह उस वन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। पक्षियों की मधुर आवाजें, पेड़ों से गुजरती हवा और बीच में शांत मुद्रा में बैठे बुद्ध। उन्हें देखकर ही अर्जुन के भीतर कुछ बदलने लगा। वह उनके पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन हर समय भागता रहता है। मैं थक चुका हूं। मैं शांति चाहता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि बुद्ध कोई गहरा उपदेश देंगे, लेकिन उसने हाँ कह दी। बुद्ध उसे लेकर जंगल के भीतर एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी तेज गति से बह रहा था। कुछ जगहों पर पानी गंदला था, क्योंकि हाल ही में वहां से पशुओं का झुंड गुजरा था। बुद्ध ने कहा, जाओ और मेरे लिए इस नदी से एक पात्र में पानी लेकर आओ। अर्जुन नदी के पास गया। उसने देखा कि पानी बहुत गंदा था। मिट्टी और कचरा उसमें घूम रहे थे। वह वापस लौटा और बोला, भगवान, यह पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने केवल इतना कहा, ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर जाना। अर्जुन इंतजार करता रहा। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। आखिर बुद्ध उसे क्या सिखाना चाहते थे? कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर कहा, अब जाकर पानी लाओ। अर्जुन फिर नदी के पास गया। इस बार उसने देखा कि पानी पहले से कुछ साफ था। मिट्टी नीचे बैठने लगी थी। वह वापस आया और यह बात बुद्ध को बताई। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद उन्होंने तीसरी बार उसे भेजा। जब अर्जुन नदी के पास पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। वह पानी लेकर बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने पात्र को देखा और बोले, अर्जुन, तुमने पानी को साफ करने के लिए क्या किया? अर्जुन ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं भगवान, मैंने केवल इंतजार किया। बुद्ध मुस्कुराए, यही पहला चमत्कार है। मन को शांत करने के लिए हमेशा कुछ करना जरूरी नहीं होता। कई बार केवल रुकना जरूरी होता है। जब तुम अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हो, तो वे उसी मिट्टी की तरह धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छिपे हुए एक रहस्य को उजागर कर दिया हो। लेकिन बुद्ध ने जो कहा, उसने सब बदल दिया। उन्होंने कहा, यह केवल शुरुआत है, अभी 6 और चमत्कार बाकी हैं। अर्जुन की आंखों में उत्सुकता भर गई। अगले दिन बुद्ध उसे एक विशाल वृक्ष के पास ले गए। वह वृक्ष वर्षों पुराना था। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थीं। बुद्ध ने पूछा, जब तेज आंधी आती है तो यह वृक्ष क्यों नहीं गिरता? अर्जुन ने उत्तर दिया, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बुद्ध बोले, और मनुष्य क्यों टूट जाता है? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध ने कहा,
क्योंकि उसकी जड़ें बाहर होती हैं। वह अपनी खुशी लोगों की राय में ढूंढता है, अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति में ढूंढता है, अपना मूल्य दूसरों की प्रशंसा में ढूंढता है। जब बाहर की दुनिया हिलती है, वह भी हिल जाता है। अर्जुन को लगा जैसे यह बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। वर्षों से वह दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा था। यही दूसरा चमत्कार था। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी था। एक शाम बुद्ध उसे पर्वत की ओर ले गए। सूर्य अस्त होने वाला था। आकाश सुनहरे रंग से भर चुका था। वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद अर्जुन बेचैन होने लगा। भगवान, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने आकाश की ओर इशारा किया। देखो। अर्जुन ने देखा। बादल लगातार बदल रहे थे। कोई आकार बनता, फिर मिट जाता। बुद्ध बोले, तुम्हारे विचार भी इन बादलों जैसे हैं। समस्या यह नहीं कि विचार आते हैं, समस्या यह है कि तुम हर बादल को अपना घर समझ लेते हो। अर्जुन पहली बार समझने लगा कि वह अपने विचार नहीं है। ध्यान से सुनिए, यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। विचार केवल आते और जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और फिर वही विचार हमें कैद कर लेते हैं। उस रात अर्जुन लंबे समय बाद थोड़ी शांति से सोया, लेकिन अभी असली परिवर्तन बाकी था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से धरती पर उतर रही थीं, अर्जुन की आंख खुली। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदला है, लेकिन पूरी तरह नहीं। जैसे कोई भारी पत्थर थोड़ा हल्का हुआ हो, मगर अभी भी उसके सीने पर रखा हो। उसके मन में अब भी प्रश्न थे, अब भी बेचैनी थी, लेकिन पहली बार उसे लग रहा था कि शायद उसका समाधान संभव है। वह जल्दी से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांत भाव से बैठे हुए थे। उनके आसपास कुछ शिष्य ध्यान में लीन थे। अर्जुन उनके सामने बैठ गया और बोला, भगवान, कल रात मुझे थोड़ी शांति मिली, लेकिन जैसे ही सुबह हुई मेरे विचार फिर लौट आए। क्या मेरा मन कभी पूरी तरह शांत हो पाएगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, फिर बिना कुछ कहे उसे अपने साथ चलने का संकेत दिया। वे दोनों जंगल के भीतर और गहराई में चले गए। कुछ दूर जाने के बाद वे एक शांत झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी इतना स्थिर था कि उसमें पूरा आकाश दिखाई दे रहा था। आसपास खड़े वृक्षों की परछाइयां भी बिल्कुल साफ नजर आ रही थीं। बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी। कुछ क्षणों के लिए पूरा प्रतिबिंब टूट गया। बुद्ध ने पूछा, अर्जुन, क्या आकाश टूट गया? अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, केवल उसका प्रतिबिंब टूटता हुआ दिखाई दिया। बुद्ध बोले, यही तीसरा चमत्कार है। जीवन की घटनाएं तुम्हारे मन की सतह पर लहरें पैदा करती हैं, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप कभी नहीं टूटता। समस्या यह है कि लोग लहरों को देखकर सोचते हैं कि पूरा आकाश बिखर गया है। अर्जुन गहराई से उस झील को देखने लगा। उसे अचानक अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं। असफलताएं, अपमान, अस्वीकृति, टूटे हुए रिश्ते। हर बार उसने सोचा था कि उसका जीवन खत्म हो गया है, लेकिन वह अभी भी जीवित था। वह अभी भी खड़ा था। शायद बुद्ध सही कह रहे थे। शायद घटनाएं केवल सतह को हिलाती हैं, आत्मा को नहीं। लेकिन बुद्ध की सीख यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद वे दोनों एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे जहां एक व्यक्ति आग जलाकर लोहे को गर्म कर रहा था। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। वह किसी से झगड़ कर आया था और बार बार उसी घटना को याद करके स्वयं को और अधिक जलाए जा रहा था। बुद्ध कुछ देर उसे देखते रहे, फिर अर्जुन से बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को जलाने के लिए अंगारा उठाए तो सबसे पहले कौन जलता है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, वह स्वयं। बुद्ध ने कहा, यही चौथा चमत्कार है। क्रोध हमेशा पहले उस व्यक्ति को जलाता है जो उसे पकड़े रहता है। अर्जुन चुप हो गया। उसे अपने भीतर दबे हुए वर्षों पुराने गुस्से याद आने लगे। कुछ लोगों के लिए, कुछ घटनाओं के लिए, कुछ शब्दों के लिए। उसने उन्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। वह उन्हें अपने साथ ढोता रहा था, जैसे कोई जलता हुआ कोयला मुट्ठी में दबाकर चल रहा हो। उस रात उसने पहली बार उन लोगों को मन ही मन क्षमा करने की कोशिश की जिन्होंने उसे दुख पहुंचाया था। यह आसान नहीं था। उसका अहंकार बार बार विरोध कर रहा था, लेकिन उसके भीतर एक नई समझ जन्म ले रही थी। दिन बीतते गए। अर्जुन अब बुद्ध के साथ अधिक समय बिताने लगा। एक दिन वह बहुत उदास दिखाई दिया। बुद्ध ने कारण पूछा। अर्जुन बोला, भगवान, मुझे डर लगता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, मृत्यु का डर। बुद्ध उसे लेकर एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचे।
वहां से दूर दूर तक फैली घाटियां दिखाई दे रही थीं। हवा तेज थी, बादल तेजी से बह रहे थे। बुद्ध ने पूछा, इन बादलों को देख रहे हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, क्या ये बादल यहां हमेशा रहेंगे? नहीं। तो फिर तुम अपने डर को स्थायी क्यों मानते हो? अर्जुन कुछ नहीं बोला। बुद्ध ने कहा, यही पांचवां चमत्कार है। संसार में सब कुछ बदल रहा है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, उसका भय समाप्त होने लगता है। डर हमेशा उस चीज से पैदा होता है जिसे हम खोना नहीं चाहते, या उस भविष्य से जिसे हम नियंत्रित करना चाहते हैं। अर्जुन के भीतर जैसे कोई गांठ खुलने लगी। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो यह सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। मन का अधिकांश दुख उन चीजों से पैदा होता है जो अभी हुई ही नहीं है। हम भविष्य की कल्पनाओं से डरते हैं और वर्तमान का सुख खो देते हैं। लेकिन कहानी का सबसे गहरा मोड़ अभी बाकी था। एक शाम बुद्ध अर्जुन को एक कमल के तालाब के पास ले गए। सूर्य अस्त होने वाला था। तालाब में खिले हुए कमल सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। बुद्ध ने एक कमल की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह फूल कहां से आया है? अर्जुन बोला, कीचड़ से। बुद्ध मुस्कुराए, और फिर भी देखो यह कितना सुंदर है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, यही छठा चमत्कार है। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, वह तुम्हारे भविष्य का निर्णय नहीं करता। जैसे कमल कीचड़ से निकलकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही मनुष्य अपने दर्द से ऊपर उठ सकता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे अपना बचपन याद आया, अपने संघर्ष याद आए, वे सभी क्षण जब उसने स्वयं को दूसरों से कम समझा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी कमजोरियां ही उसकी ताकत बन सकती हैं। उस रात वह देर तक जागता रहा, लेकिन इस बार विचार उसे परेशान नहीं कर रहे थे। वह उन्हें बस आते जाते देख रहा था। और फिर वह दिन आया जब बुद्ध ने उसे सातवां और अंतिम चमत्कार दिखाने का निर्णय लिया। सुबह का समय था, पूरा जंगल शांत था, हवा तक जैसे धीरे चल रही थी। बुद्ध अर्जुन को एक खुले मैदान में ले गए और वहां बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अर्जुन भी उनके सामने बैठ गया। 1 मिनट बीता, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। कोई शब्द नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ मौन। शुरुआत में अर्जुन बेचैन हुआ। उसका मन इधर उधर भागने लगा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी किसी व्यक्ति की याद, कभी किसी घटना की। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि बुद्ध बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, जैसे एक पर्वत, जैसे उनके भीतर कोई तूफान नहीं। और तभी उसके भीतर कुछ अद्भुत हुआ, और तभी उसके भीतर कुछ अद्भुत हुआ। पहली बार उसने अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की, उसने उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की, उसने उनसे लड़ना भी बंद कर दिया। वह केवल उन्हें देखता रहा, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखता है। कुछ विचार आए और चले गए, कुछ डर सामने आए और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। कुछ पुरानी यादें उभरी और फिर धुंधली पड़ गईं। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके भीतर जो शोर वर्षों से चल रहा था, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। ऐसा नहीं था कि विचार पूरी तरह समाप्त हो गए थे, लेकिन अब वे उस पर शासन नहीं कर रहे थे। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, अर्जुन, अभी क्या अनुभव किया? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, भगवान, ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार अपने मन से अलग होकर उसे देख रहा हूं। जैसे मैं विचार नहीं हूं, जैसे मैं वह हूं जो विचारों को देख रहा है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही करुणा थी जो अर्जुन ने पहली बार मिलने पर देखी थी। उन्होंने कहा, यही सातवां और सबसे बड़ा चमत्कार है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह अपने विचार नहीं है, तब उसके भीतर शांति का जन्म होता है। अर्जुन लंबे समय तक मौन बैठा रहा। उसके जीवन की अनेक घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वह रात याद करने लगा जब वह चिंता में जागता रहा था। हर वह दिन जब उसने दूसरों की बातों को अपने दिल पर ले लिया था। हर वह क्षण जब उसने अपने डर को सच मान लिया था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका अधिकांश दुख वास्तविक नहीं था। वह उसके मन की बनाई हुई कहानियां थीं, कहानियां जिन्हें वह बार बार दोहराता रहा और धीरे धीरे उन पर विश्वास करने लगा। बुद्ध ने एक सूखे पत्ते को उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता धीरे धीरे उड़ता हुआ दूर चला गया। बुद्ध बोले, देखो अर्जुन, यह पत्ता हवा का विरोध नहीं कर रहा, इसलिए यह हल्का है। मनुष्य भी तब तक भारी रहता है जब तक वह जीवन से लड़ता रहता है। जिस दिन वह स्वीकार करना सीख जाता है, उसी दिन उसका बोझ हल्का होने लगता है। अर्जुन ने पूछा,
भगवान, क्या इसका अर्थ है कि हमें जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहिए? क्या हमें केवल सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, नदी को देखो, वह बहती है, प्रयास करती है, आगे बढ़ती है, लेकिन वह हर पत्थर से लड़ती नहीं। जहां रास्ता मिलता है वहां बह जाती है, जहां बाधा मिलती है वहां उसके चारों ओर से निकल जाती है। शक्ति का अर्थ संघर्ष नहीं, प्रवाह है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर जैसे कोई अंतिम गांठ भी खुल गई। उसे समझ आने लगा कि शांति का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं है। शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी स्थिर बने रहना। जैसे पर्वत पर तूफान आते हैं, लेकिन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। दिन बीतते गए। अर्जुन बुद्ध के साथ रहा। उसने ध्यान सीखा, मौन सीखा, वर्तमान में जीना सीखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने स्वयं को देखना सीख लिया। अब जब कोई चिंता आती, वह उससे लड़ता नहीं था। जब कोई डर आता, वह उसे दबाता नहीं था। वह केवल उसे देखता और समझता कि यह भी एक गुजरता हुआ बादल है। धीरे धीरे उसका मन वैसा ही शांत होने लगा जैसा उस दिन नदी का पानी शांत हुआ था। कुछ महीनों बाद वह अपने गांव लौटा। वही घर था, वही लोग थे, वही परिस्थितियां थीं, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। गांव वालों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। पहले जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब मुस्कुरा देता था। पहले जो हर समय भविष्य की चिंता करता था, अब वर्तमान में जीता था। पहले जो दूसरों की राय से टूट जाता था, अब अपने भीतर स्थिर था। एक दिन उसका पुराना मित्र उसके पास आया और बोला, अर्जुन, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? अर्जुन कुछ क्षण मुस्कुराया, फिर उसे नदी याद आई, वृक्ष याद आया, झील याद आई, कमल याद आया, पर्वत याद आया और सबसे अधिक बुद्ध का मौन याद आया। उसने कहा, मैं पहले अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, अब मैं उसे समझने की कोशिश करता हूं। पहले मैं हर विचार को सच मान लेता था, अब मैं जानता हूं कि विचार केवल आते जाते मेहमान हैं। पहले मैं शांति को बाहर खोजता था, अब मैंने जाना है कि शांति हमेशा मेरे भीतर थी। उसका मित्र आश्चर्य से उसे देखता रहा, लेकिन अर्जुन जानता था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। आज भी जब हम चिंता में डूब जाते हैं, जब हमारा मन हजारों दिशाओं में भागने लगता है, जब हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, तब बुद्ध की वह नदी हमें याद दिलाती है कि गंदला पानी भी समय के साथ साफ हो जाता है। वह वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जड़ें भीतर हों तो कोई आंधी हमें गिरा नहीं सकती। वह झील हमें याद दिलाती है कि लहरें केवल सतह पर होती हैं, गहराई में हमेशा शांति रहती है। वह कमल हमें याद दिलाता है कि कीचड़ हमारी नियति नहीं है, और बुद्ध का मौन हमें याद दिलाता है कि मन की सबसे गहरी शांति शब्दों से नहीं, जागरूकता से मिलती है। याद रखिए, मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका उसे हराने की कोशिश करना नहीं है, उसे समझना है, उसे देखना है, उसे स्वीकार करना है। क्योंकि जिस क्षण आप अपने विचारों से दूरी बनाकर उन्हें देखने लगते हैं, उसी क्षण भीतर एक नया आकाश जन्म लेता है। एक ऐसा आकाश जिसे कोई चिंता, कोई डर, कोई असफलता और कोई परिस्थिति कभी छोटा नहीं कर सकती। और शायद यही बुद्ध के 7 चमत्कारों का सबसे बड़ा रहस्य है। शांति कहीं बाहर नहीं छिपी, वह हमेशा से आपके भीतर थी, आपको बस रुककर उसे पहचानना था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर बुद्ध की यह सीख आपके मन तक पहुंची है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद कोई इस समय उसी बेचैनी से गुजर रहा हो जिससे कभी अर्जुन गुजरा था, और हो सकता है कि यह कहानी उसके जीवन में भी शांति की पहली किरण बन जाए।